वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार को दी। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए क्यों जरूरी है, इस पर रेखांकित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की थी कि देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए, जिससे देश में विकास कार्य चलते रहें। इसके अलावा चुनाव की वजह से जो बहुत खर्चा होता है वो ना हो, साथ ही जो बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर बाधित होता है वो भी ना हो। एक तरीके से जो आज का युवा है, आज का भारत है, जिसकी इच्छा है कि विकास तेजी से हो या उसमें चुनावी प्रक्रिया की वजह से कोई बाधा पैदा ना हो। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने एक प्रतिष्ठित समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन कानून आने पर चुनावों में ब्लैक मनी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसमें काफ़ी कमी आएगी। साथ ही चुनाव खर्च का बोझ कम होगा, समय की बचत होगी, पार्टियों और उम्मीदवारों पर भी खर्च का दबाव कम होगा। उनके ऐसा कहने के पीछे तर्क ये था कि पार्टियों पर सबसे बड़ा बोझ इलेक्शन फंड का होता है। ऐसे में छोटी पार्टियों को इसका फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग चुनाव प्रचार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया नहीं है। 1951 से 1967 तक चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद 1999 में लॉ कमीशन ने देश में एक साथ चुनाव के लिए अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह बताते हैं कि इसकी कोशिश 1983 से ही शुरू हो गई थी। हालांकि तब इंदिरा गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी की घोषणा पत्रों में शामिल रहा है। इसके लिए 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। इस समिति ने सभी राजनीतिक पार्टियों, जजों, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के विचार विमर्श करके ये रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे बीते दिन केंद्र कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है।